हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे चैनल सरकारी रोजगार में। जियो हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जैसा कि आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 के लिए। आपकी डेट भी जारी हो चुकी है जो 8, 9, 10 जून को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जहाँ भी आपको हिंदी पूछी जाती है या क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। जो साउथ इंडियन की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है। क्या कन्नड़ है, उड़िया है, असमिया या फिर बंगला है। तो बात करें द्रविड़ परिवार की भाषा तो कन्नड़ जो है वो क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा। जबकि उड़िया उड़ीसा जो है उत्तर पूर्वी की भाषा, सॉरी क्या है तो दक्षिण उत्तर, एक तरह से इसको उत्तर पूर्वी भाषा है। असमिया भी क्या है, पूर्वी भाषा है। बांग्ला की बात करें तो यह भी उत्तर पूर्वी भाषा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष भी हो और महाप्राण ध्वनि हो। क्या क है, सॉरी ख है, क है, ध है या फिर च है। तो अघोष भी हो और महाप्राण हो। तो अघोष कौन कौन से होते हैं, सभी वर्ग के पहले और दूसरे। क्या सभी वर्ग के पहले और दूसरे। और महाप्राण की बात की जाए तो दो, कौन कौन से, 2, 3 और 5 जो होते हैं महाप्राण, सॉरी 2, 4 और 5 का होते हैं महाप्राण होते हैं। कौन कौन से, 2, 4 और 5 की बात करें तो महाप्राण होते हैं। तो इसमें से एक तो होगा नहीं, तो एक में एक क भी नहीं आएगा और च भी नहीं आएगा। वही बात करें अब के क्या होगा, 2 होगा। तो 2 कौन सा है, ख है। और ध की बात करें तो ध किस नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है। तो इसमें तो है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ख आपका क्या है, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या दौड़ है, सुश्री है, प्रथम या फिर हिमा दास है। तो जो है सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान आई, इसमें से भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा, दौड़। दौड़ में है ना, तो यहाँ पर दौड़ क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुश्री क्या है, एक जो है क्या है, संबोधन के लिए लगाया गया है। प्रथम की बात करें तो ये आपकी संख्या वाचक क्या है, संख्या है, एक प्रकार संख्यावाचक है। उसे हिमा दास की बात करें तो क्या है, संज्ञा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो क्या दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है या फिर दुर्घटना है। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से चारों में से कौन सा है, तो बुढ़ापा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। क्या कैसा है, पुल्लिंग। दया की, निर्धनता उसकी उसकी कह सकते हैं राम बहुत ऐसे एक सेकेंड सेंटेंस बनाए, उसकी दुर्घटना हो गई, उसने दया की, उसकी जैसे उसकी माँ बहुत, नहीं सॉरी उसका परिवार एक सेकेंड, इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं बन रहा है, लेकिन आपका पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा, बुढ़ापा। उसका बुढ़ापा आया। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन जो है गुण धर्म भाव वाला बहुवचन है। क्या सुधी जन है, जातियां हैं, आंखें हैं या फिर बहुएं हैं। तो जो है बहुवचन गुण धर्म भाव वाला बहुवचन की बात की जाए तो कौन सा है, तो आपका सुधी जन जो है वो बहुवचन गुण धर्म वाला बहुवचन शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का
प्रयोग बताइए। तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। क्या पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। बात करें सर्वनाम की भेद की, तो सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला हो गया आपका जैसे निश्चितवाचक, दूसरा अनिश्चितवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा आपका हो गया निजवाचक, पांचवा आपका हो गया पुरुषवाचक और छठा आपका हो गया प्रश्नवाचक। तो आपको इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, इसमें से कौन सा जो है वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें इस पुस्तक को देखो यानी निश्चित है, तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वही बात करें पुरुषवाचक में, जैसे मैं, तुम, हम, ये सब का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक में कौन, कोई का, सॉरी, कुछ, कोई का होता है। और संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, जैसा, इस सब का प्रयोग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। विशेष्य पद बताना है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य पद कहते हैं। क्या उमा है, कालिमा है, मधुरिका है या फिर महिमा है। तो इनमें से कौन सा जो है विशेष्य का पद है। तो उमा क्या है? एक विशेष्य पद है, क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम हो सकता है विशेष्य पद। तो यहाँ पर उमा एक संज्ञा है, इसलिए क्या है? विशेष्य पद है। कालिमा क्या है? एक भाववाचक कालिमा क्या है? किसी की विशेषता है, तो कालिमा एक विशेषण है। मधुरिका क्या है? एक विशेषण है। महिमा भी क्या है? एक विशेषण है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? विशेषण। और उमा क्या है? एक विशेष पद है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रखर शब्द है। जो प्रखर शब्द है क्या है? क्या संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है। तो प्रखर की बात करें तो एक प्रकार का क्या है? यह विशेषण शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब क्रिया कहलाती है। जब कर्ता क्या करता है? एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया में जो है लग जाता है, तो क्या उसे सहायक क्रिया कहते हैं, नाम बोधन क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या फिर भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जब जो है कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जो पहले क्रिया हो गई उसके बाद दूसरे कार्य में लगता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया वहाँ पर होती है। सहायक क्रिया कहती है, मुख्य क्रिया के साथ आती है। नाम बोधक क्या होती है? जो नाम धातु से बनी होती है। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें, जो पूर्व में जो है पूर्व समय में कार्य हो चुका है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य कौन सा कारक है। हरि मोहन को रुपए देता में क्या कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो हरि जो है मोहन को रुपए देता है, किसी को देता है। हरि से क्या हो रहा है? रुपए अलग हो रहा है और मोहन को दे रहा है। इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें बात करें आपका संप्रदान कारक होगा। किसी के लिए दे रहा है ना, तो रुपए क्या है? मोहन के लिए दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, जब कार्य को हो तो कर्म हो, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदान के लिए, तो मोहन के लिए रुपए दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर विभक्ति प्रयोग होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। जो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई ये वाक्य है, इसमें आपको काल को बताना है। क्या अपूर्व भूतकाल है, पूर्व भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है या फिर पूर्व वर्तमान काल है। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, दूर हो गई है, तो इसमें आपका कौन सा जो है वो काल है। तो बात करें इसमें काल की, तो इसमें क्या है? सामान्य भूतकाल है। कैसा है? सामान्य भूतकाल है। अपूर्व भूतकाल में जैसे वह जो है खाना खा रही थी, पूर्व भूतकाल में उसने खाना खा चुकी, वह खाना खा चुकी थी। पूर्व वर्तमान काल की बात करें, जैसे राधा जा चुकी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? अपने सेंटेंस हो जाएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि तत्सम से तद्भव
में सही युग्म की पहचान कीजिए। आपको सही युग्म बताना है। क्या किंचिदा का कश्चित होता है, लाक्ष का लाख होता है, सर्प का सांप होता है, क्षेत्रित का खेती होता है। तो सही युग्म आपको इसमें से बताना है। तो जो आपका सर्प होता है, इसका साप जो है ये आपका सही हो जाएगा। लाख का होगा लक्ष्य हो जाएगा, और किंचिता यानी किंचिता का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्षेत्र का आपका खेत हो जाएगा। यहाँ पर क्षेत्र का खेती नहीं होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, वो कौन सा शब्द है? क्या औरत है, कमीज है, गमला है, या फिर बूंद है? तो बात करें विदेशी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, तो जो बूंद है वो एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। औरत भी विदेशी भाषा है, कमीज भी जो फारसी का शब्द है, गमला की बात करें ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ हुए शब्द होते हैं जिनको अलग नहीं किया जाता। जैसे विशाल क्या या योग रूढ़ है, पुष्प योग रूढ़ है, कुमुदिनी योग रूढ़ है, या फिर पंकज योग रूढ़ शब्द है। तो बात करें योग रूढ़ शब्द की, तो जो पंकज है यह एक योग रूढ़ शब्द है। विशाल काय, पुष्प, ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द होगा। उत्कंठा जो है इसका पर्यायवाची क्या लालसा होगा, उत्पन्न होगा, उपेक्षा होगा, या फिर उलाहना होगा? तो उत्कंठा यानी क्या हो जाए? उत्कंठित किसी के लिए। तो उत्कंठित का मतलब लालसा जो हो जाएगा वो आपका इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। उत्पन्न का आप लोग पर्यायवाची बताएंगे तो क्या होगा? जन्मा होगा, या फिर पैदा किया गया होगा। उपेक्षा यानी किसी से आशा करना, तो आशा क्या हो जाएगा? वो उपेक्षा का हो जाएगा। उलाहना क्या? निंदा करना हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से किल्विश जो है का समानार्थी शब्द चुनिए। तो किल्विश के समानार्थी का विषैला होगा, पाप होगा, भयंकर होगा, या फिर महाविष होगा? जो किल्विश शब्द है इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो किल्विश का समानार्थी की बात करें तो पाप जो हो जाएगा वो किल्विश का, यानी किल्विश यानी कलेश जिसको कह सकते हैं आपका, तो वो पाप जो है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि निष्फल न होने वाला क्या निश्चित कहलाता है, सही कहलाता है, सटीक, या फिर अमोघ? तो निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? अमोघ कहलाता है। निश्चित यानी जो निश्चित है कि ये होगा ही, वो निश्चित होता है। सही की बात करें जो सही हो जाए। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित जो संवाद है इसके लिए अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है? क्या सिर खपाना है, सिर खाना है, सिर नीचा होना है, या फिर सिर पड़ना है? तो अवांछित संवाद का मतलब यानी बिना चाहा संवाद, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अवांछित संवाद के अर्थ जो है इसके लिए प्रयुक्त मुहावरे की बात करें तो आपका जो है सिर खाना जो है इसके लिए उपयुक्त मुहावरा हो जाएगा। सिर खपाना का मतलब किसी कार्य में सिर जो है पूरा जी जान लगा देना। वहीं बात करें सिर नीचा होना का मतलब इज्जत जाना। सिर पड़ना का मतलब किसी को जो है किसी चीज़ के लिए उसके आगे पीछे मड़ाते रहना। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुजात और मनुजात जो है जाद का अर्थ बताओ। जो दो शब्द हैं मनुजात और मनुजाद, इनका आपको अर्थ बताना है। क्या मनुजात का मतलब मनुष्य जात और राक्षस है, या फिर मनुष्य जात और मर्यादा है, या फिर मानव और राक्षस है, या फिर मनुष्य जाट और मर्यादा है? तो मनुजात और मनुजाद में जो है कौन सा आपका अर्थ इसका सही होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा मानव और राक्षस। क्या मनुजात मतलब मानव होगा,
और मनुजाद मतलब राक्षस हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है। जो प्रत्यय है इसके योग से बना क्या सुगंध है, अपमान है, मालिन है या फिर अनुकूल है। तो प्रत्यय के योग से बने शब्द को आपको बताना है। तो प्रत्यय के योग से बना शब्द जो है इसमें से कौन सा है। तो प्रत्यय के योग से बना शब्द की बात करें तो इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर सी मालिन जो है वो क्या है, प्रत्यय के योग से बना शब्द है। माल प्लस इन प्रत्यय जोड़कर इसमें क्या है जो है ये शब्द बना हुआ है। कौन सा प्रत्यय, इन प्रत्यय, छोटी ई जो रहेगा इन प्रत्यय जोड़कर बना हुआ है। और यहाँ पर उपसर्ग अनु प्लस कुल जो है अनु उपसर्ग और कुल जो है शब्द के साथ यह बना हुआ है। सुगंध की बात करें तो सु प्लस गंध के साथ बना है। अपमान की बात करें तो अप प्लस मान के साथ मिलकर बना है। तो प्रत्यय के साथ केवल मालिन बना है, बाकी सब ये सब उपसर्ग के साथ बने हुए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या, तत् प्लस क्षरण होगा, तत् प्लस क्षरण होगा, तत् प्लस क्षरण या फिर तत् प्लस शरण होगा। तो तत्क्षरण की संधि विच्छेद की बात करें तो इनमें से कौन होगा। तो तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद तत् प्लस शरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत् प्लस शरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गौरी शंकर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है। तो गौरी शंकर क्या बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष समास है। तो गौरी शंकर की बात करें तो ये कैसा समास है, तो द्वंद्व समास है। गौरी और शंकर तो कैसा हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। वही बात करें तत्पुरुष में, बहुब्रीहि में क्या होता है, अर्थात लगा के आता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से एक जो है वाक्य अशुद्ध है वो कौन सा है। अशुद्ध वाक्य को आपको बताना है। क्या मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, या फिर लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, या फिर वहाँ भीड़ लगी थी। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। तो जो है मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर या तो स्पष्टीकरण होगा या फिर करने के लिए होगा। तो स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि उसको स्पष्ट करना। तो यहाँ पर ऐसे होगा मैं अपनी बात स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, करने के लिए यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, या ऐसे मैं अपनी बात जो है का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं, स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, यह अशुद्ध वाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक होगा, प्रागैतिहासिक होगा या फिर प्रागैतिहासिक होगा या फिर प्रागैतिहासिक होगा। इनमें से जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी की शब्द की बात करें तो प्रागैतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी जो है ये होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। क्या करुण रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है या फिर विभत्स रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसमें से आपको रस बताना है। तो इसमें क्या है, करुणा की भावना जो है वो व्यक्त हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा, करुण रस होगा। श्रृंगार रस जब प्रेम की बात हो, अद्भुत यानी आश्चर्य हो, विभत्स जब प्रेम की भावना हो। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। आपकी छंद की बात करें, क्या चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है या फिर मालिनी है। तो मंगल करनी कलिमल हरणी
तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो छंद आपके यहाँ पर हरिगीतिका का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? क्या उदाहरण है, विरोधाभास है, दृष्टांत है या फिर विभावना है? तो इसमें आपकी अलंकार की बात गई है, तो इसमें क्या है, दृष्टांत जो है अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो रेहन पर रघु क्या काशीनाथ सिंह का है, गोविंद मिश्र का है, मैत्री पुष्पा का या फिर दूधनाथ सिंह का है? तो रेहन पर रघु जो है काशीनाथ सिंह जी का जो है उपन्यास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यासकार जो है इसके कौन से हैं? चंद्रकांता के उपन्यासकार क्या धर्मवीर भारती है, भगवती चरण वर्मा है, हरजाई प्रसाद द्विवेदी या फिर देवकीनंदन खत्री हैं? तो चंद्रकांता की बात करें तो इसके उपन्यासकार जो हैं देवकीनंदन खत्री जी हैं। धर्मवीर भारती के रचनाओं की बात करें तो जैसे ठंडा लो होगा, कनुप्रिया हो गया, गुनाहों का देवता हो गया। आप लोग हमें भगवती चरण वर्मा का एक रचना कमेंट में बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो लेखक और उसकी कृति के युग्म में बात करें तो क्या बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन की है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है, आर्यों का आदि देश जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का है या फिर दर्शन दिग्दर्शन जो है रामचंद्र शुक्ल का? कौन सा युग्म जो है गलत है? तो गलत युग्म की बात करें तो जो दर्शन दिग्दर्शन जो रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, उर्वशी है, रेणुका है, रसमरती है, फिर स्थूल स्वर्णधूली है? तो बात करें रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है स्वर्णधूली नहीं है, उर्वशी, रेणुका और रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना, जबकि स्वर्णधूली रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? दिनकर साहब को, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी जो रचना है उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में? क्या 1971 में, 1972, 1973 या फिर 1974 में? तो दिनकर जी को जो है उर्वशी रचना के लिए किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का रामराज्य का स्वप्न आज तक खालिस्तान नहीं हुआ है, आकार, निराकार, साकार या फिर स्वीकार? तो गांधी जी का जो राम राज्य का स्वप्न है आज तक क्या नहीं हुआ है? तो आज तक जो है वो साकार नहीं हो पाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे गद्यांश पे आधारित, तो हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे उसके बाद उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य के कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य जब किसी को कष्ट से दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि के सहन की ताकत आती है उन्हें सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उत्साह आनंद और साहस का मिला-जुला रूप है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है और सदा दृढ़ निश्चय होता है। इसी के आधार पर आपके प्रश्न होंगे, तो हम लोग अपने प्रश्नों की देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सच्चे वीर वे होते हैं जो फल पाने की उत्साह के दिखाते हैं, कर्म भाव से उत्साह दिखते हैं, निष्काम भाव से उत्साह दिखाते हैं या फिर आनंद विनोद के लिए उत्साह दिखाते हैं। तो सच्चे वीर क्या होते हैं? सच्चे वीर की बात करें तो जो है वो क्या होते हैं? तो सच्चे वीर जो है आपके वो कर्म भाव से जो है उत्साह दिखाते हैं। किससे? कर्म भाव से वो उत्साह को दिखाते हैं।
सच्चे वीर कर्म भाव से क्या करते हैं, उत्साह को दिखाते हैं। आलस्य उत्साह का शत्रु होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। कर्म जब करते हैं तो आनंद किस कारण से, क्या ध्यान केंद्रित होने से, उत्साहपूर्वक कार्य करने से, आलस्य त्याग कर कार्य करने से, या फिर सहनशीलता और दृढ़ निश्चय से आनंद मिलता है। तो बात करें जो है कर्म करने से किस प्रकार आनंद मिलता है, तो जो है कर्म करने से आनंद की बात करें तो किस प्रकार मिलता है, तो ध्यान केंद्रित होने से जो है हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उत्साह से किसी पर ध्यान केंद्रित होता है, चाहे वो कर्म हो, फल हो या व्यक्ति हो, इसी के आधार पर कर्म करने से आनंद मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। रेखांकित उपवाक्य में क्या सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य के कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। क्या प्रधान उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर संज्ञा उपवाक्य है। तो जो है रेखांकित उपवाक्य में जो है वो किस प्रकार का उपवाक्य है। तो सच्चा उत्साह की बात करें तो सच्चा उत्साह जो है एक प्रकार का विशेषण उपवाक्य है। ये सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य के कार्यों के लिए जो है प्रेरणा देता है। तो इसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य है। सच्चा उत्साह वही होता है जो उपवाक्य है। इसी के साथ अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न में पहुंच चुके हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी जो है रुकावट क्या होती है। तो क्या दुख होती है, निराशा होती है, वैराग्य या फिर आलस्य। तो उत्साह के मार्ग में जो है सबसे बड़ी रुकावट की बात करें तो आलस्य जो है वो सबसे बड़ी रुकावट होती है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज का यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें अधिक से अधिक हमारे जो है कंटेंट को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।